चलो बच्चों, लास्ट क्लास तक हम लोग का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ये पूरा फिनिश हो गया, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक हमारे पास दूसरा तरीका भी होता है, मेथड भी होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, गॉसेस थ्योरम, राइट। बट गॉसेस थ्योरम पढ़ने से पहले गॉसेस थ्योरम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, उसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हमारे लिए जानना इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो पहले उससे रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, ठीक है। उसमें देखो, सबसे पहला चीज़ हमारे लिए क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, राइट। उससे पहले हम लोग ये समझ लें कि भाई फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो बात की बात है, पहले हम ये समझते हैं कि फ्लक्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, फ्लक्स होता क्या है। देखो, फ्लक्स क्या होता है, अ नंबर ऑफ लाइंस passes थ्रू अ गिवन यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्लक्स। जैसे सपोज करो भाई, सनलाइट है, राइट। तो उसमें फोटॉन्स पास कर रहे हैं, तो फोटॉन्स भी तो कुछ स्ट्रीम में ही निकल रहा होगा ना। फोटॉन्स की यदि हम बात करें, रेज की बात करें, तो ये कुछ स्ट्रीम से निकल रहा होगा, लाइक दिस, नहीं। अब देखो, यदि हम लोग एक कोई छोटा सा एरिया कंसीडर कर लें, अब इस एरिया से जो नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्लक्स, राइट। तो सेम चीज अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में हम लोग कैसे यूज करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ क्या कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपली इसको हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, passes थ्रू, passes through a given area, a given, passes through a given unit area is called as what, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया गया है, दिस इज डिनोटेड एज फाई। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग फाई बोलते हैं। और ये फाई को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, जैसे सपोज करो ये कोई ना एक एरिया है, ठीक है। और हम लोगों को ऐसा मालूम कि एरिया कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस जो भी हम लोग ये कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किए, इसका जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर ऑफ कोर्स इसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, सपोज करो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दिस डायरेक्शन, सपोज करो कोई नंबर ऑफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो, बेसिकली क्या है, जैसे तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल हम दें, सपोज करो जहां बैठे हैं, अभी मेरे पे सामने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पीछे की तरफ आ रहा है, सामने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है और पीछे की तरफ पास कर रहा है, ठीक है ना, आगे से पीछे की तरफ जा रहा है। अब देखो, जैसे सपोज करो ये बुक कंसीडर किए, राइट। और इसमें से क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे होंगे। अब एक बात बताओ, सपोज करो इसमें से 100 नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहे हैं, 100 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से पास कर रहे हैं, ठीक है। अब सपोज करो इसको हम रोटेट कराना चालू करें, लाइक दिस। यदि हम इसको रोटेट करें तो बताओ क्या नंबर ऑफ लाइंस सेम रहेगा या चेंज करेगा, ऑब्वियसली चेंज करेगा, डिक्रीज करेगा ना। कैसे डिक्रीज करेगा, देखो, पहले जो बिल्कुल एक्सट्रीम पे लाइन पास कर रहा था, यदि हम रोटेट करा दें तो देखो एक्सट्रीम वाला लाइन अब इसमें से पास नहीं कर रहा होगा, राइट। ऐसे ही हम रोटेशन कराते जाएं कराते जाएं कराते जाएं, राइट। इफ इट कीप्स रोटेटिंग, तो जो नंबर ऑफ लाइंस है वो चेंज कर रहा है। यानी ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस पे भी डिपेंड करेगा कि जो भी हम लोग एरिया कंसीडर कर रहे हैं वो एरिया का ओरिएंटेशन कैसे कैसे उसको रखा गया है ना। तो देखो, सपोज करो ये एक एरिया कंसीडर किया, ठीक है, एरिया वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, और इनके बीच का जो एंगल है ना, इनके बीच का कोई एंगल है, ये एंगल सपोज करो हम लोग कुछ कंसीडर कर लें, थीटा कंसीडर कर लें, ठीक है। तो फ्लक्स को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया गया है, दिस फ्लक्स इज डिफाइंड एज ई डॉट ए, ई डॉट ए, राइट। अब यहां से देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको, राइट। वेयर वेयर where theta is angle between, where theta is angle between electric field and area vector, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है कौन, थीटा है, ठीक है। अब देखो, ये दोनों क्वांटिटी कैसे क्वांटिटी हैं,
वेक्टर क्वांटिटी, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसा क्वांटिटी देता है, स्केलर क्वांटिटी। यानी हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं ना कि ये जो क्वांटिटी है ये कैसा क्वांटिटी आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा। कैसा क्वांटिटी आएगा बच्चों, स्केलर क्वांटिटी आएगा। अच्छा, यदि हम लोग इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, राइट। और एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो ये इसका यूनिट हो गया, ठीक है। अब देखो, यदि हम इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो वो भी फाइंड आउट कर लें, क्वेश्चन तो उस पर भी आता है, डायमेंशनल फार्मूला से रिलेटेड भी आता है। तो देखो, ये न्यूटन फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है भाई, एम एल टी माइनस टू, मीटर स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर अपॉन सी क्या है, चार्ज है, चार्ज का क्या होता है बताओ, क्यू इक्वल्स आई टी, यानी ए इंटू टी हो जाएगा। सो दिस इज वॉट, ए टी। तो थोड़ा सा इसको हम लोग मैनेज करें, देन इट कैन बी रिटन एज एम एल क्यू टी माइनस थ्री ए पावर माइनस वन। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। किसका डायमेंशनल फार्मूला, फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला आ गया है यहाँ से। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, ये देखो जो हम लोग यहाँ पे फ्लक्स लिख रहे हैं ना, ये फ्लक्स किसकी वजह से है, यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है और एरिया भी कांस्टेंट है। मान लो कहीं पे एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो जाए, तो वहां पे हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, राइट। तो देखो, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो जाए, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, राइट, तो वहां पे देखो क्या करेंगे, पहले एक छोटा सा निकालो डी फाई, एक छोटा सा डी फाई निकाल लो। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ई डॉट डी एस, ठीक है। ई डॉट क्या लिखेंगे, डी एस लिखेंगे। तो दिस कैन बी रिटन एज ई डी एस कॉस थीटा, और इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो। देन यू विल बी गेटिंग फ्लक्स ड्यू टू द इंटायर सरफेस, जहां तक भी कह रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए, राइट। अभी हम लोग इसका क्वेश्चन का एप्लीकेशन देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा तुम्हें। आओ पहले हम लोग कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। अ सर्कुलर प्लेट ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एरिया सर्कुलर प्लेट है, ठीक है भाई, ये बना लिया सर्कुलर प्लेट, राइट। और इसका एरिया कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुड। इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड कितना, 10 न्यूटन पर कूलम, इन सच अ वे एंगल मेड बाय प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 30 डिग्री, राइट। किसके किसके बीच का, देखो पहले तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्या कह रहा है कि इसके किसके बीच का एंगल है, द एंगल मेड बाय प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 30 डिग्री। मतलब देखो, प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल यहाँ पे दे रखा है कितना, 30 डिग्री। पता है बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं, बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं, वो एंगल इसको ना एज्यूम करके इसको एंगल एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, और वो बोल देंगे भाई जो कॉस है वो कितना हो गया, 30 डिग्री। इसको हमेशा ध्यान रखना कि एंगल हमेशा हमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कंसिडर करना होता है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के बीच का एंगल नहीं, ठीक है। तो ये एंगल यदि 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखो फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 60 डिग्री। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई, 10 न्यूटन पर कूलम है, राइट। और एरिया वेक्टर कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, तो ये इतना मीटर स्क्वायर हो गया, इंटू कॉस हाउ मच, 60 डिग्री। अब नेक्स्ट देखो, दिस इज हाउ मच, दिस इज 40 इंटू 10⁻⁻⁴, और कॉस 60 का मतलब कितना होता है, हाफ होता है, कॉस 60 का वैल्यू हाफ होता है। तो ये कितना मिल जाएगा तुम्हें, 20 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्क्वायर प्लेट ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। अब एक बात बताओ, ये जो दे रखा है प्लेट, ये किस में दे रखा है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, राइट। जैसे ये मेरा एक्स, ये वाई और ये जेड है, राइट। अब प्लेन को जो रखा गया है वो एक्स वाई प्लेन में रखा गया, मतलब कुछ ऐसे रखा गया होगा। तो एक बात बताओ, यदि ये एक्स वाई प्लेन में रखा तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो किधर की तरफ जा रहा होगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा होगा, राइट। तो यदि हम लोग एरिया का, इसका एरिया यदि हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, देन व्हाट वी कैन राइट, देखो एरिया वेक्टर हो जाएगा ए इक्वल्स 20
सेंटीमीटर स्क्वायर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो दिस कैन बी रिटन एज -4 मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। ये तुम्हें एरिया मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पता है तुम्हें पहले से, तो यदि तुम फ्लक्स लिखना चाहो तो इसके लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा बताओ। ये फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल्स ई डॉट ए, यानी तुम्हें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप डॉट 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर के कैप, यही मिलेगा ना। अब देखो आई डॉट के क्या होगा 0, जे डॉट के क्या होगा 0, के डॉट के क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो यहाँ से देखो 6 इंटू 20 120 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये मिल जाएगा। करेक्ट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक क्यूबिकल बॉक्स है, राइट। एक्स वाई जेड एक्सिस में इस तरीके से इसको रखा गया है, ठीक है, मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में ऐसा एक क्यूबिकल बॉक्स रखा गया है। ओरिजिन से ये सेपरेशन कितना दे रखा है, ए दे रखा है, ठीक है। और ये तो वैसे क्यूबिकल नहीं है शेप का, ये क्यूबॉइडल शेप में है, लेकिन तुम एज्यूम कर सकते हो कि ये एक क्यूबिकल शेप का है, ठीक है। अब देखो इसका जो ईच साइड लेंथ दे रखा है, ईच साइड लेंथ दे रखा है वो कितना दे रखा है, ए दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, बी एक्स पावर हाफ है ना। तो हर पॉइंट पे जैसे जैसे एक्स का वैल्यू चेंज करेगा ऑब्वियसली ई एक्स का वैल्यू चेंज करेगा, ठीक है। अच्छा, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कंसीडर किया गया है, 0 कंसीडर किया गया है, ठीक है। अब देखो हर पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 सपोज कर लें, तो E1 का वैल्यू बताओ कितना होगा। E1 हो जाएगा x का वैल्यू यहाँ से कितना है भाई, a है, तो ये तुम्हें मिल जाएगा b इंटू ए पावर हाफ, करेक्ट। सिमिलरली यदि हम यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम E2 सपोज कर लें तो E2 का वैल्यू कितना होगा, b इंटू ए प्लस ए, कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा ना, तो पावर हाफ। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसके आगे की बात हम लोग करें तो इसके आगे की बात है, देखो देखो ये टोटल कितने फेसेस तुम्हें दिख रहे होंगे, 6 फेसेस दिख रहे होंगे। पहला फेस ये है 1, ठीक है, ये सेकंड, इसके सामने वाला कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा नीचे वाले की बात करें तो देखो जो नीचे वाला फेस है, ये वाला फेस, ये इसमें एरिया वेक्टर नीचे ऐसे जा रहा होगा, है ना। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो नीचे वाले फेस की यदि हम बात करें तो नीचे वाले फेस में जो एरिया वेक्टर होगा ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो नीचे वाले फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, ऑब्वियसली 0। सिमिलरली यदि हम टॉप फेस की बात करें तो टॉप फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया भाई 90 डिग्री। तो इससे भी कितना पास करेगा 0। सिमिलरली ये देखो जो सामने की तरफ फेसिंग सरफेस है, सामने की तरफ फेसिंग सरफेस है, और वो जो बैक में पीछे की तरफ फेसिंग सरफेस है, उन दोनों से भी जो फ्लक्स पास करेगा वो फ्लक्स कितना पास करेगा, 0 फ्लक्स पास करेगा, ठीक। यानी देखो जो ऑल टुगेदर अब तुम्हें फ्लक्स मिलेगा वो तो एक तुम्हें मिलेगा इस फेस से, इस वाले फेस से, इस वाले फेस में देखो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक। और इस वाले फेस की बात करें तो इधर एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है। तो देखो इससे यदि हम इसका कुछ नाम दे दें, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो एक तो हमें फेस दिख रहा है ए बी सी डी, तो फ्लक्स थ्रू फेस ए बी सी डी, इस फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा पहले उसको निकाल लें क्या। तो देखो φ1 इक्वल्स कितना होगा, φ1 की बात करें तो φ1 कितना आ जाएगा, E1 इंटू ए। अच्छा इनके बीच का एंगल देखो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो चलो यहाँ रख देते हैं इंटू कॉस 180 डिग्री। अब देखो E1 का वैल्यू क्या है, ये है ना, ये यहाँ पे निकाल के रखे हैं, इसी को रख दें b इंटू ए पावर हाफ, और एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, कॉस 180 डिग्री कितना होगा -1, सो दिस इज व्हाट -1 b इंटू ए पावर 5/2।
करेक्ट है ये। अब देखो सामने वाले फेस की यदि हम बात करें, इस वाले फेस की यदि हम बात करें फाई टू की, तो फाई टू इक्वल्स क्या हो जाएगा, ई टू इंटू ए कॉस 0 डिग्री होगा। अब ई टू की बात करो, यदि तुम ई टू की बात करो तो देखो ई टू ये है ना, कितना है भाई, बी इंटू टू ए पावर हाफ इंटू एरिया कितना होगा ए स्क्वायर, और कॉस 0 इज 1, तो ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, 2 पावर हाफ इंटू बी, और ए पावर हाफ और ए स्क्वायर क्या मिल जाएगा तुम्हें, ए पावर 5/2। सो दिस इज व्हाट फ्लक्स थ्रू दिस स्पेस। इस स्पेस की बात करें तो इसका नाम भी दे सकते हैं हम लोग, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, ई एफ जी एच, है ना, फेस ये है, इनसे निकल गया। ठीक है, चलो और भी हम लोग इसमें और भी वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस देखें। अब ये देखो, मान लो कुछ शेप टाइप का दे रखा है, जैसे सपोज करो कुछ ऐसा है, राइट, जैसे कोई नेट है ना, इसमें इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका जो ये कैसा दिखेगा तुम्हें, सर्कुलर दिखेगा, राइट, और नीचे की तरफ ये नेट लगा हुआ है ना। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से पास कर रहा है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि फाइंड फ्लक्स पासेस थ्रू द दिस गिवन सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखो यदि हम लोग ये फाइंड आउट करना चाहें कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, तो कैसे इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखो भाई, हमें क्या बेसिकली यहाँ पे निकालना होगा कि ये जो मैक्सिमम फ्लक्स इसमें से कितना फ्लक्स पास कर रहा है ना, उसका वैल्यू कितना है। ठीक है, तो ये देखो जो मैक्सिमम निकल रहा होगा वो इसके सरफेस से निकल रहा होगा, इसमें से ही पास कर रहा होगा। तो ये फ्लक्स देखो क्या मिलेगा तुम्हें, हमारे पास बेसिक डेफिनेशन क्या है, ई ए कॉस थीटा, राइट। एरिया वेक्टर अपना चॉइस है, सपोज करो एरिया वेक्टर हम ऐसे एज्यूम कर लें, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, ई एरिया कितना मिलेगा, एरिया इज पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस हाउ मच, 180 डिग्री। ठीक, तो ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, माइनस ई पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा। कौन सा है ये वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस नेट, मतलब जो भी ये गिवन स्ट्रक्चर है उसमें से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सपोज करो ये कोई हेमिस्फीयर है, ठीक, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आकर के ये इंसिडेंट कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस पे आकर के ऐसे इंसिडेंट कर रहा है, विच इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द वर्टिकल, राइट, लाइक दिस। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि भाई इसमें से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, कितना फ्लक्स पास कर रहा है, तो इसमें से किसमें, ये जो हेमिस्फीयर है इसमें से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। ठीक है, तो तुम सिंपली क्या करो कि ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो नीचे वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है, केवल तुम इसमें से फ्लक्स फाइंड आउट कर लो, जो उसमें से इस वाले सरफेस में से जो फ्लक्स पास कर रहा होगा ना, वही फ्लक्स क्या कर रहा होगा, पूरे हेमिस्फीयर से पास कर रहा होगा। ठीक है, तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ना, लाइक दिस, एरिया वेक्टर तो ऐसे ही होगा, कितना होगा ये एरिया वेक्टर, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, कितना होगा एरिया वेक्टर, पाई आर स्क्वायर। तो अब यदि हम बात करें फ्लक्स की, तो फ्लक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, ई कितना है भाई, ई गिवन है, एरिया वेक्टर कितना है, पाई आर स्क्वायर है ना, कॉस थीटा दे रखा है थीटा। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, तो कोई इसमें चेंज की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली ये हो जाएगा। इसी टाइप का देखो एक आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।